नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो सीएम योगी भी मॉक ड्रिल देखने पहुंचे हैं। सिग्नेचर बिल्डिंग के पास ये मॉक ड्रिल चल रही है। आतंकी हमले से निपटने के लिए एनएसजी और यूपी एटीएस की मॉक ड्रिल हो रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसजी के एक्सरसाइज गांडेव 5 का प्रदर्शन सिग्नेचर बिल्डिंग में हो रहा है और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। अगर इस पूरे ऑपरेशन की बात की जाए, एनएसजी और एटीएस जिस तरह से मिलकर संयुक्त रूप से ये ऑपरेशन कर रही है, ये मॉक ड्रिल वहां पर चल रहा है, तो इसलिए क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद किस तरह से रखा जाए लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में, इसी को लेकर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। हम आपको बता दें कि जो पुलिस बिल्डिंग है यानी कि सिग्नेचर बिल्डिंग है, वहीं पर इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। आतंकी हमले से किस तरह से निपटा जाए और इसी को लेकर एनएसजी और उत्तर प्रदेश एटीएस की ये मॉक ड्रिल चल रही है। तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं किस तरह से हमारे जाबाज इस मॉक ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। अगर किसी तरह से कोई आतंकवादी हमला होता है या आतंकवादी गतिविधियां होती हैं तो उससे किस तरह से निपटा जाए, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस और एनएसजी कमांडो की ये मॉक ड्रिल हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग के पास ही मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसजी की एक्सरसाइज गांडेव 5 का प्रदर्शन सिग्नेचर बिल्डिंग में चल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए। खासतौर पर अगर गांडेव 5 की बात हम करें और एनएसजी कमांडो की हम बात करें तो हमने देखा है कि पूर्व में किस तरह से बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम एनएसजी के कमांडो ने दिया है, चाहे वो मुंबई में आतंकवादी हमला हो या बाकी जगहों पर। एनएसजी कमांडो ने हमेशा से अपनी जाबाजी दिखाई है और अभी इन्हीं के साथ मिलकर एनएसजी और फिर एटीएस, इनकी टीम मिलकर इस मॉक ड्रिल को अंजाम दे रही है। जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों से निपटा जाए, हमारे जाबाज किस तरह से निपटते हैं, इसकी हम पहले भी बानगी देख सके हैं। हमारे जाबाज एनएसजी के कमांडो किस तरह से विषम से विषम परिस्थितियों में जाबाजी का प्रदर्शन करते हैं और मॉक ड्रिल में भी कुछ इसी तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो सीएम योगी भी मॉक ड्रिल देखने पहुंचे हैं। सिग्नेचर बिल्डिंग के पास ये मॉक ड्रिल हो रही है, पुलिस का मुख्यालय है। आतंकी हमले से किस तरह से निपटा जाए, पीछे हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से आतंकवादी हमले हुए थे। आतंकवादी हमले पीछे हो चुके हैं और कई गतिविधियां हो रही है। इसी से निपटने के लिए ये एक तरह की एक्सरसाइज है। पहुंचाते हैं उसकी तस्वीरें साफ तौर से आप देखें कि बिल्डिंग की छत पर उतरने के बाद फिर एनएसजी के तमाम कमांडोज हैं वो जो है एग्जीक्यूट करने के लिए चीजों को कैसे वो जमीन पे आ रहे हैं। एक रस्सा जो है लगाया गया है, रस्सा बात करके वो तमाम जो है कमांडोज उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो मॉक ड्रिल है, जो प्रैक्टिस है, उसके तहत तमाम चीजों को जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम मॉक ड्रिल्स को देख रहे हैं। इससे पहले कल भी विधानसभा के सामने देर रात तक मॉक ड्रिल चली थी। अब मॉक ड्रिल का जो दूसरा पार्ट था वो आज विधानसभा के सामने 6 बजे से लेकर 9 बजे तक किया गया। 9 बजे के बाद पुलिस जो मुख्यालय है वहां पर मॉक ड्रिल को जो है अंजाम दिया जा रहा है। सबसे जो खास मकसद है लगातार कि इसमें जो टेक्निकल सपोर्ट है वो सेना से लेकर के एटीएस और एनएसजी के तमाम कमांडोज मौजूद हैं, यानी आसमान से लेकर के जमीन तक इस बात को पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है कि किसी विपरीत परिस्थिति में, किसी आतंकवादी घटना की स्थिति में किस तरह से चीजों से निपटा जाएगा। तो ये तस्वीरें बेहद रोमांचकारी हैं। हालांकि लगातार जो हेलीकॉप्टर से जिस तरह से एनएसजी कमांडो तमाम जो है विधानसभा की छत पर उतरे, उसके बाद फिर पुलिस मुख्यालय की छत पर उतरे, वो रोमांच करने वाली थी। तो लेकिन एक तस्वीर का पहलू एक इससे जुड़ा हुआ ये भी था कि आखिर छत पर उतरने के बाद किस तरह से एनएसजी के कमांडो अपनी कार्रवाई को मुकम्मल करते। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ कुछ सेकंड्स के अंदर ही एनएसजी कमांडो तमाम जमीन पर किस तरह से आ रहे हैं और किस तरह से तमाम कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर मौजूद है, उनको एनएसजी कमांडोज ब्रीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री यहाँ मौजूद हैं, एनएसजी के सीनियर अधिकारी, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा परमशिव गिरी, संजय प्रसाद, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरह से एनएसजी के तमाम कमांडोज हिम्मत और अदम्य साहस का जो परिचय दे रहे हैं उसको लगातार एनएसजी के एक सीनियर अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री को ब्रीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 2 दिनों तक चलने वाला जो ब्रीफ का पूरा कार्यक्रम है वो लखनऊ में संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये शानदार तस्वीरें इस बात की तरफ गवाही दे रही है कि किस तरह से सुरक्षा में कोई चूक होने पर हमारे जवान किस तरह से तैयार खड़े हुए हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन न्यूज। तो अलाउद्दीन किस तरह से बता रहे थे कि 9 जगहों पर मॉक ड्रिल होनी थी।
लखनऊ में इसको लेकर मीटिंगों का दौर भी चला और उसके बाद कल हमने देखा, कल भी अलाउद्दीन भी बता रहे थे कि रात में करीब 8-9 बजे तक ये मॉकड्रिल चली है। आज सुबह से भी पुलिस मुख्यालय हो, विधानसभा हो, वहां पर भी इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे, पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग के पास भी मॉकड्रिल किया गया। किस तरह से एनएसजी के कमांडो अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं। और इस मॉकड्रिल में एटीएस, उत्तर प्रदेश एटीएस भी जुड़ी हुई थी और संयुक्त रूप से इस मॉकड्रिल को अंजाम दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसजी किस तरह से अपना काम करती है, किस तरह से अगर कहीं कोई आतंकी घटना हो रही है, चाहे वो किसी बिल्डिंग में हो या किसी ऐसी जगह पर, वहां पर किस स्ट्रेटेजी के साथ एनएसजी कमांडो काम करते हैं, इसकी पूरी तरह से हमने बानगी देखी। वहां पर जितने जाबाज थे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े, चाहे वो विधानसभा की बात की जाए या फिर सिग्नेचर बिल्डिंग की बात की जाए, हर जगह उन्होंने बताया कि अगर इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एनएसजी किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देती है, उसका एक मॉक ड्रिल यहां पर देखने को मिला। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनके साथ तमाम अधिकारी थे, उनके साथ कई मंत्री भी उपस्थित रहे। एनएसजी ने उन्हें ब्रीफ किया कि अगर इस तरह की घटना होती है, कोई आतंकवादी गतिविधियां होती है या फिर कोई आतंकवादी कहीं छिपा हो तो किस तरह से उससे निपटा जाए, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हुए आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो तमाम जो ऑपरेशन चलाया गया, जो मॉक ड्रिल ऑपरेशन को लेकर किया गया, उसकी जानकारी भी दी गई और इसके लिए पहले से सारी व्यवस्था कर ली गई थी। अलग अलग 9 जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर एनएसजी और एटीएस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल किया और यह बताने की कोशिश की कि देखिए, अगर किसी तरह की कोई घटना घटती है आतंकवादी या उनकी गतिविधियों से जुड़ी हुई, तो पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बनाई जा सकती है। इस तरह के मॉक ड्रिल के साथ गतिविधियों को रोका जा सकता है, गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये तमाम बातें इस मॉक ड्रिल में देखने को मिली, चाहे वो बिल्डिंग की छत से चढ़ने का मामला हो, किसी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में हो, किस तरह से पूरी बिल्डिंग को कैप्चर किया जाए और फिर जो आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं उनको अपने गिरफ्त में लिया जाए, जान माल का नुकसान ना हो और आतंकवादियों को भी मार गिराया जाए। ये सब कुछ इस मॉक ड्रिल में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे इक्विपमेंट से लैस ये एनएसजी के कमांडो, एटीएस भी इनके साथ है और कंबाइंड रूप से ये पूरा का पूरा मॉक ड्रिल का जो ऑपरेशन है उसे अंजाम दिया गया, फुल इक्विप्ड। हम इन सब तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि अगर किसी तरह की गतिविधि होती है तो किस स्ट्रेटेजी के साथ, चाहे वो एनएसजी कमांडर हो या फिर एटीएस की टीम हो, वो इस घटना को रोक पाने में सक्षम है। पूरी फुल ड्रेस ये एक तरह से मॉक ड्रिल थी। इसमें हर उस पहलू को ध्यान में रखकर बिल्कुल एक एक मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर इस मॉक ड्रिल को देख रहा है तो आश्वस्त हो पाए कि अगर ये है तो फिर संकट की कोई बात नहीं है। हमारे साथ अलाउद्दीन भी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, हम तस्वीरों में देख रहे हैं एनएसजी जिस तरह से काम करती है उससे कोई अनजान नहीं है। बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं को उन्होंने रोका है, जान माल के नुकसान को उन्होंने रोका है और कल से लेकर आज तक इन्हीं मॉक ड्रिल को हमने देखा है पूरे फुल इक्विप्ड होके। जिस तरह से एनएसजी काम करती है, एटीएस भी उनके साथ मौजूद है। तो इन सब चीजों को देखकर लगता है कि हम तैयार हैं और सुरक्षा व्यवस्था में अगर कहीं कोई चूक होती है तो हमारी ये जाबाज बिल्कुल मुस्तैदी के साथ हमारी रक्षा को तत्पर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 दिन से एक मॉक ड्रिल जो है लखनऊ में चल रही है। कल जो है रात की मॉक ड्रिल थी, वो भी बड़ी रोमांचकारी थी, चाहे विधानसभा में रही हो या लोक भवन में रही हो या फिर उसका प्लाशियो मॉल है जो आज सुबह फिर विधानसभा के ऊपर थी, आज फिर सिग्नेचर बिल्डिंग और 9वें फ्लोर पर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी मौजूद हैं। एनएसजी जो कमांडो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो सिग्नेचर बिल्डिंग की छत पे उतरे थे, वो किस तरह से फिर अंदर आकर के कार्रवाई वो करते हैं उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसका पूरा डेमो और मॉक ड्रिल यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, इसमें बिला शक शुबा एनएसजी की भूमिका को से इनकार नहीं किया सकता है कि सबको याद है कि ताज पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, किस तरह से एनएसजी कमांडो ने तमाम चीजों को कंट्रोल करके यथास्थिति को बहाल किया था। और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि आज भी यहाँ पर जो आत्मविश्वास है, रोमांचकारी जो तस्वीरें देखने को मिली है, उसमें हालांकि यूपी
पुलिस भी साथ रही है और टेक्निकल जो कम्युनिकेशन का सपोर्ट रहा है वो सेना के जरिए से भी दिया गया है। तो बेहद रोमांचकारी तस्वीर और साथ में बहुत ज्यादा खुद में गौरव करने वाली तस्वीरें यहाँ से देखने को मिली है। तो कुल मिला करके जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो है मौजूद हैं और पूरी की पूरी जो कार्रवाई है उसको देख रहे हैं। जो उसका पहला पार्ट था यानी कि जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से बिल्डिंग पर कमांडोज का उतरना, वो खत्म हो चुका है। अब दूसरा पार्ट की आखिर किसी बिल्डिंग के अंदर कोई आपत्तिजनक व्यक्ति या फिर टेररिस्ट या इस तरह की कोई चीजें अगर लोग छुपे हुए हैं तो आखिर कैसे वहां की जाएगी उसके बिल्कुल उनका रेस्क्यू किस तरह से किया जाए, आतंकवादी घटनाओं को किस तरह से रोका जाए, जान माल की किस तरह से क्षति ना के बराबर हो। और हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक एक चीज के बारे में अलाउद्दीन जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरह से करते हैं, क्या करते हैं, और उसकी पूरी ब्रीफिंग भी हो रही है साथ के साथ मॉक ड्रिल के। अच्छा, बिल्कुल एनएसजी के व्यक्ति तमाम चीजों को ब्रीफ भी कर रहे हैं, साथ ही इस बात को बता रहे हैं कि आखिर हम लोग किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं। यानी टीमों के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफिंग के लिए एक सीनियर अफसर को नियुक्त किया गया है, जिनको तस्वीरों में लगातार आप देख पा रहे हैं और लगातार वो ब्रीफ भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो डीआईजी एनएसजी हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं मुख्यमंत्री को कि आखिर किस तरह से जमीन पर चीजों को उतारने के लिए कितनी मेहनत और कितनी जो है चीजों की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। बिल्कुल, हमने देखा था जब मॉक ड्रिल की शुरुआत होनी थी उससे पहले एक मीटिंग हुई थी और फिर 9 जगहों को अलाउद्दीन चिन्हित किया गया था कि 9 जगह पर मॉक ड्रिल हो गया एनएसजी और फिर यूपी एटीएस की तरफ से। उन 9 जगहों में कितनी जगह पर मॉक ड्रिल हो चुकी है और अब कितना वक्त और बाकी है मॉक ड्रिल के खत्म होने में? चलिए, लगता है अलाउद्दीन से हमारा संपर्क टूट गया है। कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर अक्सर हमने देखा है कि आतंकवादी गतिविधि के तार बहुत जुड़ते हुए मिलते हैं। कई पूर्व में भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं और अब जबकि ये मॉक ड्रिल हो रहा है तो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लखनऊ के 9 जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर एनएसजी और यूपी एटीएस ने मिलकर संयुक्त रूप से जो मॉक ड्रिल किया है। कल कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल हुई थी और आज भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल इस वक्त चल रही है। योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सिग्नेचर बिल्डिंग जो है, जो पुलिस का मुख्यालय है, वहां पर एनएसजी का ये पूरा मॉक ड्रिल चल रहा है। यूपी एटीएस इसमें सम्मिलित है। यूपी एटीएस को खास तौर पर इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि देखिए ये भी बड़े अपराधियों से निपटने के लिए एटीएस का गठन किया गया था और बड़े अपराधियों से कैसे निपटा जाए या आतंकवादी घटनाओं से कैसे निपटा जाए इसकी जानकारी एनएसजी से बेहतर उत्तर प्रदेश एटीएस के लिए या फिर जो मॉक ड्रिल हो रहा है संयुक्त रूप से उससे बेहतर नहीं मिल सकती है। इसलिए जॉइंट मॉक ड्रिल दोनों की हो रही है। एनएसजी कमांडो जिस तरह से काम करते हैं, एनएसजी कमांडो अगर कहीं पहुंच जाते हैं तो लगता है कि अब ये ऑपरेशन पूरी तरह से वो कैप्चर कर लेंगे और सुरक्षित जो लोग भी बंधक बनाए होते हैं आतंकवादी गतिविधियों में या फिर कहीं लगता है कि कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो लोग यही समझते हैं कि एनएसजी कमांडो पहुंच गए तो स्थिति अब नियंत्रण में है। इसीलिए इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है और पूर्व डीजीपी एके जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, हमने इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कल से लेकर आज तक एनएसजी कमांडो और यूपी एटीएस दोनों का संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल हो रहा है। इस मॉक ड्रिल को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, बीच बीच में ये होनी चाहिए। इससे अलर्टनेस पता चलती है, कहाँ कहाँ कोई कमियां छूट गई हैं, उन कमियों को कैसे निराकरण किया जाना है उसका पता चलता है। इसमें सीनियर ऑफिसर्स का, मुख्यमंत्री जी का स्वयं का इन्वॉल्व होना, उसको सुपरवाइज करना, ये प्रदर्शित करता है कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर, प्रदेश की कानून व्यवस्था इन जनरल, उसके प्रति कितनी जागरूकता बढ़ती जा रही है। एनएसजी की टीम आने से एटीएस को, यूपी पुलिस को भी लाभ मिलेगा कि एनएसजी की टीम किस प्रकार से मॉक ड्रिल को परफॉर्म करती है। इस प्रकार की ड्रिल जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हैं, महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं जिनको कि आतंकवादी निशाना बना सकते हैं,
उन पे ये ड्रिल की जाती है। विधानसभा में की गई, सर्वथा उचित है, डीजीपी हेडक्वार्टर में चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस को और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में इससे मदद मिलेगी। बिल्कुल। जैन सर, चूंकि हमने मतलब अगर पीछे हम चले जाए और मुंबई में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ था, एनएसजी कमांडो की भूमिका से कोई अपरिचित नहीं है, सब जानते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं और जहां वो पहुंच जाते हैं वहां पर लोग भी आश्वस्त हो जाते हैं कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इस तरह के मॉक ड्रिल का आयोजन, उसमें यूपी एटीएस और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश को भी हम इसमें शामिल कर ले तो हमने देखा है कि चाहे पीछे के कुछ वर्षों में हो या अभी में हो, आतंकवादी गतिविधियों के तार कहीं ना कहीं यहां से जुड़ते हैं। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश एटीएस इस पूरे मॉक ड्रिल से बहुत सारी जानकारियां जुटाए, बहुत सारी चीजें सीखे ताकि वो मुस्तैदी के साथ प्रदेश की रक्षा कर सके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कमांडोज भी उसी तर्ज पे तैयार किए जा रहे हैं। जब मैं आईजी एटीएस था तो अमौसी के पास इसीलिए बड़ी जमीन ली गई और उसमें आज एटीएस का मुख्यालय चल रहा है। इसी मकसद से ली गई थी कि कभी अगर इमरजेंसी हो तो तत्काल अमौसी एयरपोर्ट पे कमांडो आ जाएं ट्रेन एटीएस के और संबंधित जनपद को तत्काल वो उड़ान भर सके। और वहां पर निरंतर ट्रेनिंग चलती है एटीएस मुख्यालय पर। जगह जगह फील्ड में यूनिट्स बन रही हैं एटीएस की। उत्तर प्रदेश के महत्व को देखते हुए श्री राम मंदिर का शिलान्यास है जनवरी में और आपको पता ही है मथुरा और काशी अत्यंत संवेदनशील हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ा इन सब का महत्व बढ़ जाता है। इसका एनएसजी का पूरा एक यूनिट मैं तो कहता हूँ यहाँ पर हमेशा के लिए स्टेशन रहना चाहिए। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, दिल्ली सब जगह है और यहाँ पर भी रहे। और एटीएस के हमारे कमांडोज को जो कि निरंतर प्रशिक्षणरत रहते हैं, उनको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस प्रकार की ड्रिल्स प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी, महत्वपूर्ण संस्थानों पर, मंदिरों पर ये सब चलती रहनी चाहिए, जिससे हमें अपनी कमियां उजागर हो सके और हम उन कमियों को किस प्रकार से दूर करना है उससे सबक ले सकें। बिल्कुल। जैन सर, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अयोध्या राम मंदिर का जो वहां पर रामलला को विराजेंगे वो जनवरी के वक्त में होगा। जनवरी उसकी तिथि अभी निश्चित नहीं है, लेकिन जनवरी में कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग आएंगे, मामला सेंसिटिव होगा। इसके अलावा अयोध्या हो गया, काशी हो गया, बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहना बहुत जरूरी है। तो क्या यही वजह है कि हमने इससे पहले देखा कि एक दिन का मॉक ड्रिल होता था, खत्म हो जाया करता था, लेकिन इस बार 3 दिन तक ये मॉक ड्रिल चला है। और क्या इसको देखकर हम ये समझ सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल आगे आने वाले जो भी सेंसिटिव स्थान है या जगह है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इतना लंबा सेशन रखा गया इस मॉक ड्रिल का? जी बिल्कुल। मैं तो कहता हूं जो काशी विश्वनाथ का टेम्पल है और मथुरा में जो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और काशी का ये अयोध्या का है, ये सब स्थानों पर भी होना चाहिए। होगा भी, अयोध्या में होगा। अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री के आने से पहले सब ड्रिल्स वगैरह की जाएंगी। मंदिर जब परमानेंटली खुल जाएगा दर्शनार्थियों के लिए तो वहाँ की बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था होगी, ये भी जानी चाहिए। तो ये सब जो है, ये जो किया जा रहा है ये बहुत अच्छा है और इससे जागरूकता बढ़ेगी और जो पब्लिक है उत्तर प्रदेश की वो भी आश्वस्त होगी कि उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। एक आतंकवादियों को, गलत तत्वों को एक चेतावनी भी है और इस प्रकार की ड्रिल एटीएस बिल्कुल। तो सुरक्षा की भावना जनता में भी होती है। बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव स्थान है जहां पर इस तरह के मॉक ड्रिल का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और अभी तो बहुत सारे आयोजन उत्तर प्रदेश में होने हैं, इस लिहाज से भी ये मॉक ड्रिल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।